वेलकम टू सभी फैशन स्टाइल। आज की वीडियो में हम मधुबाला ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। इसका मेजरमेंट हमने स्क्रीन पर दिया हुआ है। अब हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके सीधी लाइन बना दी है। उसके बाद में हमारा फुल शोल्डर है 15 इंच, इसका हम हाफ करके 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच डाउन, जो सभी ब्लाउज के लिए कंपलसरी है। नेक साइड से हमें 2.25 पर निशान लगाकर इन दोनों निशान को हमें क्रॉस में मिलाना है। इतना करने के बाद में हमें आर्म होल की ड्राइंग बनानी है। तो हमारा आर्म होल का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 5 इंच। तो हमारी चेस्ट है 38 डिवाइड 6 प्लस 5 इंच, तो हम 6.8 पर आर्म होल का निशान लगाएंगे और इस निशान को अब हम सीधा मिलाएंगे। इतना करने के बाद में हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो हमारा चेस्ट है 38, इसको हम डिवाइड 4 करेंगे तो 9.5 पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का हम मार्जिन लेंगे। आप अपने हिसाब से कुछ भी मार्जिन ले सकते हो। मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। ये हम बैक पार्ट की ड्राइंग बना रहे हैं। उसके बाद में हमें हमारे ब्लाउज की लेंथ लेनी है। जहाँ से हमने अपनी सीधी लाइन बनाई है वहीं से हमें अपने ब्लाउज की लेंथ लेनी है। हमारे ब्लाउज की लेंथ है 15 इंच, इसमें हम 1 इंच प्लस करके 16 इंच पर निशान लगाकर इस निशान को हम सीधा करेंगे और फिर वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट हमारी 35 है, इसको हम 4 से डिवाइड करके 8.7 पर और 1.5 इंच का हम मार्जिन लेंगे। पूरे ब्लाउज में हमें एक जैसा ही मार्जिन लेना है। दोनों निशान को मिलाने के बाद में हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो हमारा नेक शेप राउंड है, नेक डीप 10.5, रेडी शोल्डर 2.5। तो हम शोल्डर माइनस चार्ट में देखेंगे तो हमारा माइनस होगा 3। तो 12 में से 15 में से 3 माइनस किया 12 और डिवाइड 2, तो हमारा 6 आया। तो हमारा रेडी फुल शोल्डर है वो है 6 इंच और जितना यहाँ से हमें चेस्ट लाइन तक इस निशान को सीधा करना है। उसके बाद में इधर से भी इसको हमें सीधा करना है। अब हम शोल्डर का और चेस्ट का सेंटर लेकर निशान लगाएंगे और दोनों ही साइड से 0.25 अंदर और 0.25 बाहर जाएंगे। ये सभी में फिक्स है। अब हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ से बैक पार्ट के लिए 1 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों निशान को ऐसे क्रॉस मिलाकर इस तरीके से इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, इसमें हम 1 इंच प्लस करके 3.5 इंच पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। हाफ इंच हमारा दोनों साइड से मार्जिन में चला जाएगा। उसके बाद में हम हमारे नेक की डीप देखेंगे तो 10.5 है। अगर आपके चेस्ट से नीचे बड़ा गला है तो आपको ऊपर से 5 इंच माइनस करना है। अगर आपका चेस्ट से नीचे गला है और चेस्ट से ऊपर है तो कोई भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं। और अब इस निशान को भी हम सीधा कर देंगे और जो निशान हमने माइनस किया है यहीं से हम 10.5 इंच पर हमारे नेक का निशान लगाएंगे। इस निशान को हम सीधा करेंगे
और अब हम हमारे नेक को देखेंगे तो हमारा नेक है 2.25, तो यहाँ से हम 1 इंच प्लस करके 3.25 पे निशान लगाएंगे, जिससे हमारा गला अच्छे से खुल के आए। और इस तरीके से इस निशान को सीधा कर लेंगे और अब हम राउंड गले का शेप दे देंगे। इतनी मार्किंग होने के बाद में अब हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे। उसके लिए हमने सीधी लाइन बनानी है। फिर से हमारा शोल्डर, तो हम 7.5 पे ही शोल्डर लेंगे, फुल शोल्डर का हाफ करके। फुल शोल्डर हमारा 15 इंच है और वैसे ही 1 इंच डाउन करेंगे जैसा हमने बैक में किया है। और ये सभी ब्लाउज के लिए फिक्स है। यहाँ से 2.25 इंच पर, और इन दोनों निशान को हम क्रॉस जाने देंगे। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो जितना हमारा बैक में था 6.8 इंच पे, उतना ही हम फ्रंट पे भी निशान लगाएंगे। दोनों एक जैसा ही रहता है आर्म होल। और इस निशान को सीधा करके हम चेस्ट लाइन पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हमारा चेस्ट है 9.5, 1.5 इंच का हमने मार्जिन लिया। अब हमारा नेक शेप स्क्वायर, नेक डिप 7, रेडी शोल्डर 2.5, तो हमारा शोल्डर माइनस होगा -2.5। ये हमने शोल्डर माइनस चार्ट में देखा। उसके बाद में 15 में से -2.5 करके 12.5 का डिवाइड करेंगे तो 6.25 पे हम फ्रंट शोल्डर का निशान लगाएंगे। और इन दोनों निशान को भी इस तरीके से सीधा कर देंगे और इधर से भी सीधा करके हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। इन दोनों का सेंटर लेकर हमें 2.5 अंदर की तरफ निशान लगाना है फ्रंट में, और यहाँ से 0.75 हमारे साइज के हिसाब से चेस्ट मार्क, क्रॉस मार्क। उसके बाद में हमें हमारा शोल्डर टॉपिक्स देखना है। तो शोल्डर टॉपिक्स हमारा 10 सॉरी, उससे पहले हम ब्लाउज की लेंथ देखेंगे। तो जहाँ से हमने सीधी लाइन बनाई है, जितना माइनस किया वहाँ से सीधी लाइन के वहाँ से हमें लेंथ देखनी है 16 इंच पर, और इस तरीके से हमें सीधा करना है लाइन को। उसके बाद में हमें हमारा शोल्डर टॉपिक्स देखना है। तो हमारा शोल्डर टॉपिक्स 10.5 है, इसमें हम 5 इंच प्लस करके 11 इंच पे निशान लगाएंगे। और हमारा अपेक्स टॉपिक्स 7.5 पे, इसका हम हाफ करेंगे। तो 3.75 पे निशान लगाकर प्लस का आइकन बना देंगे। और यहाँ पर 3.25 है, 75 है, तो यहाँ पर हम 3.25 पे निशान लगाएंगे, हाफ इंच माइनस करके। और अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हमारा वेस्ट का हम डार्ट देखेंगे कितना आता है। तो वेस्ट डार्ट, सॉरी चेस्ट डार्ट लिखा है, ये वेस्ट डार्ट है। 36 to 45 में हम 2.5 का हम वेस्ट डार्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर 2.5 पर वेस्ट डार्ट लगाया। अब इन दोनों निशान को माइनस करके हम वेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट हमारा है 35, तो 8.5 पे निशान लगाकर इसको हमने माइनस किया है। और 1.5 इंच यहाँ से हम मार्जिन लेंगे। इन दोनों निशान को हमें क्रॉस में मिलाना है, वेस्ट वाले निशान को बाहर जाने देना है, और इन दोनों निशान को भी हमें सीधा करना है। अब हमें यहाँ से जितनी यहाँ पर गेपिंग है 0.75 की, उतनी ही इस तरीके से इस इंच टेप को रखकर यहाँ पर निशान लगाना है। और उसी तरीके से ऊपर वाले लाइन से भी यहाँ से
0.75 पे निशान लगाना। इन दोनों निशान के बीच की गैप 0.75 होनी चाहिए। जितनी यहाँ पर गैपिंग है उतनी ही गैपिंग इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। अब इन दोनों निशान को भी सीधा कर लेना है। अब इन दोनों की हम लेंथ चेक करेंगे। जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही हम इसकी भी करके बराबर कर देंगे और यहाँ से 0.5 इंच जितना हम डाउन जाएंगे, जो सभी ब्लाउज में फिक्स है। इस तरीके से लाइन बनाकर हम आर्म होल को ड्रॉ करेंगे और इन दोनों निशान को हम सीधा कर देंगे। अब ये निशान इसके ऊपर जाएगा तो हमारा बिल्कुल आर्म होल का परफेक्ट शेप आएगा। इन दोनों की भी हमें लेंथ चेक कर लेनी है। दोनों की लेंथ बराबर कर लेनी है। यहाँ पर हमें 0.5 इंच जितना ऊपर जाना है और यहाँ पर 1 इंच, ये भी सभी के लिए फिक्स है। और इन दोनों को इस तरीके से क्रॉस में मिलाना है और आई हुक पट्टी साइड से भी हमें ½ इंच जितना ऊपर आकर इन दोनों निशान को भी क्रॉस में मिलाना है। उसके बाद में हम हमारा रेडी शोल्डर 3.25 है तो उस पर निशान लगाकर हम नेक की डिप 7 रखेंगे और इस निशान को सीधा करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। अब हमें हमारे ब्लाउज पे मधुबाला ब्लाउज का शेप देना है। तो हमारा शोल्डर टॉपेक्स पॉइंट है, शोल्डर टॉपेक्स पॉइंट है। यहाँ से हमें ½ इंच जितना नीचे जाना है अपेक्स टू अपेक्स से। ये यहाँ से ½ इंच जितना नीचे जाना है और यहाँ से हमें 3 इंच पर गोलाई देनी है अपेक्स पॉइंट से। शोल्डर टू अपेक्स वाले पॉइंट से 3 इंच जितना, इस तरीके से मैं जिस तरीके से इंच टेप को घुमा रही हूँ इस तरीके से इंच टेप को घुमा के गोलाई देनी है। और अब हमें नेक का सेंटर लेना है और यहाँ से 0.25 अंदर आना है। इस निशान को ऊपर से क्रॉस मिला के यहाँ से भी हमें इस तरीके से शेप देना है। इस तरीके से। और अब इसको हम डार्क कर लेंगे निशान को। इतना करने के बाद में आपको यहाँ नेक साइड से कितनी गैपिंग देखनी है अपने नेक के हिसाब से, मुझे बिल्कुल भी नहीं देनी है। और इस तरीके से हमें थोड़ा तिरछापन पे शेप देना है। ये हमारे मधुबाला ब्लाउज की ड्राइंग बनके कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको बीच से कटिंग करेंगे क्योंकि दोनों साइड से कटोरी निकाल कर ½ इंच जितना हम इसमें मार्जिन लेंगे। ये हमारा फरमे की कटिंग हुई है और यहाँ से हमें इन्हीं निशानों पर कटिंग करनी है और फिर यहाँ से कट टू कट कटिंग करनी है जहाँ तक हमने निशान लगाए और इधर से ऐसे और यहाँ से हमें नेक से निकालना है। ये हमारे मधुबाला ब्लाउज की कटिंग हो गई है।
इसमें से इस कटोरी को बाहर निकाल कर इधर से ये एपेक्स, इधर से ये माइनस हो जाएगा ये टक्स। यहाँ पर हम पिन लगाकर इसको सही कर देंगे और इधर से ये टक्स माइनस हो जाएगा। अब हमें इसमें कटिंग कैसे करनी है, तो इस तरीके से एक साइड से टक्स निकालना है और इधर से भी इसी तरीके से, बीच में हमें कट नहीं लगने देना। और इन दोनों को मिलाकर हमें स्टेपलर लगा लेना है। और बैक पार्ट पे अब हमें इसको फ्रंट वाले पार्ट को रखकर जितना ऊपर से डाउन जा रहा है इसको जाने देना है और नीचे से भी इसको हमें सीधा कर लेना है। अब उसको हटा लेना और उसके बाद में जितना यहाँ पर माइनस हो रहा है उतना ही हमें इधर से भी माइनस करना है। तो दोनों साइड से हमारा 0.75 माइनस हो रहा है और इस तरीके से सीधी लाइन बनाकर इसको सीधा कर लेना है। इतना कंप्लीट होने के बाद में यहाँ से हमें इसको सही से मिलाना है। ये हमारे बैक के निशान है, इनको हमें कट टू कट कर लेना है। दोनों ही फर्मों को हमने बीच से कटिंग करी है क्योंकि हमें इसमें मार्जिन भी ऐड करना है। ये जो हमारा स्टिचिंग का है वो हमने कट किया। अब हमें अस्तर वाले कपड़े पर इनको इस तरीके से पिन लगाकर सही से अटैच कर दिया है। ये हमारा अस्तर वाला कपड़ा है और 2 फोल्ड में यहाँ पर हमने हाफ इंच का मार्जिन ऐड किया है जो हमारा सिलाई में जाएगा उस साइड। इधर भी हमने हाफ इंच का मार्जिन ऐड किया है क्योंकि ये सिलाई में जाएगा। और यहाँ पर भी हमने ऊपर साइड में कोई मार्जिन ऐड नहीं किया है क्योंकि इस पर सिलाई नहीं होगी और इस साइड पे हमारी सिलाई होगी। तो इधर हमने हाफ इंच का मार्जिन ऐड किया है पूरी ही कटोरी में। हाफ इंच का मार्जिन समेत हम अपने फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। ये हमारे मधुबाला ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट